पूजा होती है। शिव गायत्री से भगवान की पूजा होती है। शिव गायत्री आप याद कर सकते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है। तो इसके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या कहा गया? कहा गया कि दत्त्वा पंचविधम धूपम पायसम च निवेदेत दधिभक्तम च मध्याजी परिप्लुप्ता मति परम। दत्ता पंचविधम धूपम, 5 तरह के धूप भगवान को आप दें, उससे शंकर खुश होते हैं। पायसम च निवेदयेत, पायस कहते हैं चावल की खीर। चावल की खीर का भोग जब भी कोई व्रत उपवास आप करते हैं तो उसका भोग भगवान को लगाइए। दधि भक्तम च मध्यस्थस्थ, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मीठा दही बहुत ब्राह्मणों को जिनको भी आप जमाते हैं तो उन्हें आप दही के साथ में भोजन कराएं। फिर कहा गया है कि भगवान को घी से और दूध से स्नान जरूर कराएं। दही का भोग भी लगाएं और दही से स्नान भी करावें। उसके बाद सूती वस्त्र से भगवान को साफ करे पहुँचे। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं। पानी में बुदबुदा नहीं हो, झाग न हो, ऐसे जल को अपवित्र माना। जिस जल में बुदबुदाए, झाग टाइप का है, इसलिए पूजा के पानी को हमेशा सूती वस्त्र में धोने की बात कही गई है। भगवान को नहलाने से पहले देह पर, पूरी देह पर चंदन लगा दो, जैसा कि लिंग पुराण में लिखा है। और मैं लिंग पुराण से ही आपको ये बातें निवेदन कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है, अथा पंचविधम वापी सकृतम निवेदयेत, पंचामृत आप बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ में आप भगवान को चंदनम महत् पुण्यम, ये बहुत बड़ा महान पुण्य देने वाला है। तो चंदन भगवान को लगाएं, उसके बाद में फिर स्नान कराएं। वर्णन है, दिव्य पुष्पों से भगवान का अर्चन, अखंड बेल पत्रों से, अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, कहते हैं अखंड बेलपत्र। अखंड बेलपत्र का वो मतलब वो नहीं है कि जिस पत्ते में छेद है, पत्ते में छेद है इससे पत्ता खंडित नहीं होता। पत्ता खंडित तब माना जाता है जब 3 पत्तियों की जगह पर उसमें 1 पत्ती हो, या 2 पत्ती हो, या 2.5 पत्ती हो, या 2.25 पत्ती हो। उसकी पत्ती पूरी होनी चाहिए, उसी को अखंड बेलपत्र उसको कहते हैं। बेलपत्र में छेद है, उससे वो खंडित नहीं है। उसकी 3 पत्तियों में गिनती कम हो जाती है, उससे उसको खंडित माना जाता है। तो बड़ी अच्छी बात कही गई। क्या लिखा? बेलपत्र अखंड ईशा पद्म नाना विदिस्तता। पद्म कहते हैं कमल को। कहते हैं आपने 1 बेलपत्र चढ़ा दिया तो अनेका अनेक, इस ग्रंथ में तो लिखा है 1000 कमल के फूल के बराबर चढ़ाने का